बेइज्जती कर रहे हैं लोग। हम भी किसी का बेटी है, हम भी किसी का माँ है, हम भी किसी का बहन है, लेकिन ऐसा नहीं किसी को करना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं लोग। और 3 दिन से चले आकर घर में संभल नहीं बनाएंगे लोग, हमारे सरकार से क्या हो सकती है? सारी बेइज्जती हमारी कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं आशा बहुएं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में जितनी भी आशा बहुएं हैं वो इस समय राजधानी लखनऊ में अपने प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे क्या कुछ मांगे रखी हैं आप लोगों ने, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर महिलाएं जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं। जी, मैं उषा पटेल आलासा आशा संगनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन से हूँ। एक पकड़िए। और हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको राज कर्मचारी का दर्जा सरकार दे और हमको निर्धारित मानदेय हमारा दे। सरकार हमको जो टुकड़े टुकड़े में देती है, अगर ये हमको निर्धारित नहीं कर पा रही है, राज कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पा रही है, तो जो टुकड़ों में हमको देती है वही हमको एक मुफ्त निर्धारित मानदेय नहीं है। जब हम लोग बहुत मांग करते करते पिछले जब इनका चुनाव था तो उसमें बहुत बहनें ने रिक्वेस्ट किया, आंदोलन किया कई बार, और इनके पास सब लोग के पास गए तो इन्होंने केवल 1500 750 रुपया बढ़ाया। पहली बार जो इनकी चुनाव थी तो पहली बार में 750 बनाया। ये सरकार 10 साल के कार्यकाल में हम बहनों को, आशा को और संगनी दोनों को सिर्फ 1500 रुपया देते हैं। अब काम ये दिन रात लेते हैं, काम की कोई मायने जितना धरातल पे काम इनकी आती है, चाहे वो संचारी हो, चाहे वो आभा हो, चाहे आयुष्मान गोल्डन कार्ड हो। अभी बीच में महामारी वाली आई कोरोना काल में, जब इनके सारे अधिकारी घर में घुसे रहते थे तो हमारी आशा और संगनी बहनें घर घर जाके लोगों को क्वारंटाइन करवाती थी, दवा खिलाती थी। अभी इस समय ये SIR वाला चल रहा है, ये BLO की ड्यूटी में हमारी बहनों को लगाए। जो बहनें हमारी BLO में नहीं लगी वो ये SIR में पूरा जी जान लगा के पूरे गांव को SIR का कार्ड बनवाया, इनका जो पहचान पत्र बनवाया, BLO को सहयोग किया। जब इनकी कोई काम फंसती है, जिन्हों इनको धरातल की कोई काम रहती है तो हमारी आशा संगनी नजर आती है, और जब मानदेय देने की बारी आती है तो हमारी बहनों को अनदेखा कर देते हैं। हमारी संगनी 20,000 की आबादी में काम करती है, 20 बहनों से लेकर के 25 बहनों को विजिट करती हैं, लेकिन उनको एक दिन का सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि बंधुआ मजदूरी के वाला से 700 रुपया है। अगर एक मजदूर हमारे घर पे काम करता है तो उसकी मजदूरी 700 रुपया है, लेकिन हम बहनों के लिए सिर्फ ये 300 रुपया प्रतिदिन का देते हैं। अब बताइए 300 रुपया में अपना परिवार कैसे चलाएं भैया? हम 20 किलोमीटर दूरी पे 12-15 किलोमीटर दूरी पे अप डाउन करते हैं। जिस तरह से जो है आप लोग काम कर रही हैं जाने आने को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर आप लोग को आना जाना पड़ता है, तो क्या कुछ सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है आप लोग? हमारी कोई सुविधा सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। हमको निहत्था से सड़क पे चलने को छोड़ दे रही है। हमारी आशा संगनी को यही मांग हो रही है कि चलने के लिए हमको जो एक स्कूटी दिया जाए, क्योंकि हमारी बहनें बिना स्कूटी के अपनी विजिट नहीं कर पाती हैं, और उस विजिट के दौरान ये 300 रुपया देते हैं। अब हम उन्हें 200 का पेट्रोल डलाएं या 100 रुपये के लिए हम साग सब्जी लाएं या हम अपने परिवार चलाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे क्या करें? हमारी आशा बहनें भी इसी स्थिति से गुजर रही हैं, हमारी संगनी भी इसी स्थिति से गुजर। इनको पता नहीं क्यों परेशानी है कि हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी बहनों में आक्रोश है। तमाम लोग और तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हंगामा चल रहा है, काफी कुछ मांगे हैं। मैम क्या नाम है? बिमला देवी से आई? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज से जी। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो है महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को रख रही है, क्या कुछ मांग रही है? जी, हमारी मांगे हैं राज कर्मचारी दर्जा दे, 21 नूतन मानदेय 21,000 किया जाए, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को इस सबसे पैसा नहीं मिलता, टुकड़ों में बांटते हैं। हमको टुकड़े में नहीं चाहिए, हमको एक मुश्त पैसा चाहिए, राज कर्मचारी दर्जा चाहिए। और एक यहाँ पर मौजूद हैं, सहयोगी हैं, क्या कुछ? मैं आशा पति भी हूँ और आशा संरक्षक भी हूँ अपने रतनपुर ब्लॉक का। सर, सरकार हम लोगों को बधुआ मजदूर बना के रखी है। जिस तरह से पुराने जमाने में बधुआ मजदूर सरकार बनाती थी, जो राजा महाराजा बना करके रखते थे, आज हमारे आशाओं के साथ वही दुर्व्यवहार हो रहा है, बधुआ मजदूर बना के रखा गया है।
काम तमाम दिया जा रहा है लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे, टुकड़ों में बांटा जा रहा है। वो भी हमारे कर्मचारी जो भी सीपीएम बीबीएम जो भी अधिकारी कर्मचारी है वो बंदर बांट करके आधा खा लेते हैं और आधा हमारे आशाओं पर पास आता है। जो रोजी रोटी चलाना बहुत ही मुश्किल है, इस दशा में है कि आशाएं हो न सके, इसी स्थिति रही तो आत्महत्या करने पे भी मजबूर हो जाएंगे। जब घर नहीं चलेगा, बच्चे नहीं चलेंगे तो आत्महत्या करना मजबूरी हो जाएगा। सर क्या कुछ लगता है कि आप लोगों ने कई बार अपनी मांगों को रखा होगा, तो क्या कुछ आला अधिकारियों तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, किस तरह से जो इसको देखिए? सर देखिए, हम लोग एक बार दिल्ली में धरना दिए थे, उस समय सरकार बीजेपी की जो यहाँ की थी वो कहे कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी है। लेकिन आज 5 साल से ज्यादा हो गई, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन वो गूंगी बहरी बन के बैठी है। उनके करनी कर्तनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा था, वादा किया था, जब राज्य और केंद्र में दोनों सरकार मेरी बनेगी तो मैं आशाओं को निश्चित मान दे दूंगा और परमानेंट करूंगा। लेकिन 6 साल हो गई, आज तक गूंगी बहरी बन के बैठी है। अब जो है हम लोग की सीमा से बाहर हो गया है, हम लोगों को परमानेंट करे, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, और जो टुकड़ों में पैसा दे रही है वो एक मुश्त हमको पैसा दे। क्या कुछ आज जो तैयारी आप लोग की, क्योंकि तमाम यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, क्या कुछ जो है आपके प्रदर्शन का रूप है? सर मेरा प्रदर्शन करो विधानसभा घेराव कर, जब तक हम उनके सर पे नहीं चढ़ेंगे तब तक उनके सर के उनके कानों में तक आवाज नहीं पहुंचेगी। और हम लोग आज विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे और बहुत ही शांति ढंग से हम वहाँ जो है कूच करेंगे और उनके सामने तक पहुंचाएंगे इस चीज को। कुछ कहना चाहेंगे? पहले नाम बताइए और कहाँ से आएंगे? ऐशबाग रमा देवी। हम लोगों से फ्री का काम कराया, जो ऑपरेटर भी बना दिया गया। एक ऑपरेटर रखते थे, उसको भी हम 10,000 सैलरी देते। अब हम लोग को ऑपरेटर का भी काम, आभा आईडी, स्क्रीन आईडी, आयुष्मान कार्ड, सारे कार्ड बनवाए। क्या हम लोग को आता है? ट्रेनिंग दे दी गई, फ्री का बनाओ। जो इंसेंटिव मिलता था वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना कैसे करें? कैसे खाना? जो हम महीने का देते वो भी नहीं दे रहे हो। फिक्स मानदेय कर दो, सब काम करेंगे। सैलरी नहीं मिली आप लोगों की? 6 महीना नहीं मिलती भैया। अच्छा, अभी 10 दिसंबर में 1500 आया, जनवरी में 1500। 1500 में क्या करेंगे? क्या दाल रोटी मिलेगी? 24 घंटे का काम है, कोई समय नहीं है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना साहू, ऐशबाग राजा बाजार से। जी जी, काम 24.5 घंटे का लिया जाता है। 2000 रुपये में हम लोग का क्या होता है? मानदेय बढ़ा दिया जाए, हम लोग काम करेंगे, काम करते ही पूरा। जिस तरह महिलाओं ने जानकारी दी कि SIR में भी आप लोग को जी, जिम्मेदारी दी जाती है, जी। क्या लगता है कि महिलाओं से 10 तरीके के काम कराने के बाद 2000 रुपए सैलरी है। इसमें बताइए, इतनी महंगाई है, 100 रुपए की तो सब्जी नहीं होती, और 2000 रुपए में हम लोग कैसे अपना काम चलाएं? फिर काम भी दीजिए, 24 घंटे का काम समझ लीजिए कि और एक भी छुट्टी नहीं। फील्ड से काम करके आइए, फिर आके घर में मोबाइल को 24 घंटे का काम। देखिए, एक बहुत अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिलाओं के लिए तमाम कदम उठाने वाली, आप लोगों को इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको क्या किस तरह से देखती हैं महिलाओं के लिए, खासकर जो सरकार की नजर हम लोग महिला होते तब ना, महिलाओं का तो सेवा करने के लिए हम लोग महिलाओं उनकी अगर बेटी बहन होती हम लोग को दी जाती है। हमारे साथ तमाम और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से। मैम क्या नाम है? मेरा नाम नीतू पांडे, मैं बनारस से आशा वर्कर हूँ, मैं अरबों ब्लॉक की हूँ। सर हम लोग को 6 महीने 7 महीने से कोई पेमेंट नहीं गया। जो काम करते हैं वो पेमेंट भी हम लोग को नहीं दिया गया है। कहने पे कहते हैं कि बजट नहीं है। आप लोग को जानकारी दी गई होगी कि इतना पेमेंट आपको मिलेगा, तो उसके अनुसार आपको कुछ पेमेंट किया गया या नहीं किया गया? नहीं, 2200 रुपये कहा गया है, 1850 रुपये देते हैं वो लोग हम लोग को। वो भी काम करते तो, नहीं तो वो भी काट दिया जाता है। क्या क्यों भी नहीं? 150 है, किसी काम पे 100 रुपया, यही अमाउंट 1850 बन के जाता है, बस वो भी रोका गया है। कितने समय से नहीं दिया गया? अरे मार्च से लेकर अभी तक, जनवरी तक। कुछ मुख्य मांगे आपकी रहेंगी? जी, कम से कम हम लोग का 18 से 20,000 तक हम लोग का कर देंगे तो बताइए। हम लोग से छोटे छोटे बच्चे दिन रात होकर के हम लोग मेहनत करते हैं, घर के लिए ताना सुनते हैं, फिर फील्ड में भी CMO का, प्रभारी का और ANM का, सबका ताना सुनते हैं। किसी का घर पे जाइए तो पति का, सास का, ससुर का, सबका हम लोग ताना सुनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ उम्मीदें हैं आपकी जुड़ी? जी हाँ, क्या लगता है? उम्मीदें लगा कर आए हैं, बहुत सी उम्मीदें आस लगा कर आए हैं सर जी की कुछ भी हम लोग का हो जाए, परमानेंट कर दे हम लोग का। कोई कम नहीं है, 20,000 से कम भी नहीं लेंगे हम लोग का परमानेंट करें।
योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि महिलाओं को इतना सम्मान देते हैं तो हम आशाओं को भी सम्मान देने की कृपा करें। देखिए, इसमें तमाम महिलाएं जो हैं वो कुछ विधवा हैं, कुछ तमाम महिलाएं अपने परिवार से पीड़ित परेशान हैं। इनको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि ये किस तरह से संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन? हम लोग अपने जीवन में तो संघर्ष ही कर रहे हैं। क्षेत्र के बाहर निकले संघर्ष है, गांव में संघर्ष है, उसके बाद काम करने के बाद पीएससी पे भी तो संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी हम लोगों का पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग बिना पैसे का काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। प्रेशर दिया जाता है, रिकॉर्ड सबका बना है, रिकॉर्ड देने के लिए इतना इनका टारगेट पूरा करना ही है। बिना पैसे के बोलने पर पेमेंट काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है। रोटी बनाते समय हम लोग प्रसाविका को लेके चले, रोटी आटा वैसे रहता है, बच्चे लोग भूखे पड़े रहते हैं दिन भर। बावजूद जो आप लोग की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के बातों पर साइन नहीं होता है। रात बिरात कर अगर हम लोग सोए हैं या बच्चा बीमार है या हम खुद बीमार है, अगर केस आ गया तो हम लोग को लेके जाना ही जाना, नहीं जाएंगे तो वो लोग नाम नहीं चढ़ाते हैं। रीना सिंह है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से है। सर देखिए, सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी किसी के बेटी है, हमारा शोषण होता है, हमको कोई इज्जत नहीं मिलती है। हम जाते हैं हॉस्पिटल पर, नीचे सोते हैं, 24 घंटा का ड्यूटी करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर बाबू बना दिया हम लोग को, लेकिन हम लोग को मानदेय में क्या मिलता है? 2000 रुपया मिलता है। 2000 में हमारा बच्चा, हमारा परिवार कैसे जिएगा, कैसे पढ़ेगा? सरकार तो महिलाओं के लिए कई योजनाओं को निकालती है, और सही मायने में देखा जाए तो वो योजनाएं कितनी वहां तक कारगर होती हैं, उसको लेकर के जो है सरकार ने कदम उठाया। क्या लगता है आप लोग को कि महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उस तक आप तक लोग तक पहुंचती है? सर हम लोग के लिए कुछ नहीं किया सरकार आज तक हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग भी किसी का बेटी है, हम लोग भी किसी का बहन है, लेकिन कोई इज्जत नहीं है सर। हम ये चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमें मजदूर समझे। सरकार तो हमें मजदूर भी नहीं समझ रही। अगर सरकार हमें एक मजदूरी की मजदूरी 500-400 रुपए है, अगर हमारी आशाखोर हमें, मैं आशा संघ हूँ, मेरा नाम कुसुमलता है, तो आप ये देखिए कि हमें 20 विजिट का पैसा दिया जाता है, पूरे महीने काम किया जाता है। आशाओं को आप आईडी, आयुष्मान कार्ड, सारी चीजें दे रखी है, ई कवच तक का पूरा काम कर रहे हैं। जबकि 8वीं पढ़ी हुई आशाएं हैं, वो क्या करती है, उनके बस की भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को लगा के काम करती है इस चीज का। हम चाहते हैं सरकार से काम तो हम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन हमें हमारे काम का जो पैसा है वो तो मिल जाए। हमें एक मजदूर मान ले सरकार, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार हमें मजदूर मानती है तो फिर भी हमारे 18,000 बनते हैं। अगर सरकार हमें 500 रुपए भी देती है रोज के, तो 18,000 हमारे बन रहे हैं, तो हमें तो सरकार मजदूरी भी नहीं मानती है। इसमें अहम सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आप लोग इतने वेतन में पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ ही साथ परिवार बच्चों से भी दूर हैं, यानी कि सब कुछ छोड़ने के बाद उसके बाद फिर मतलब किस तरह की एक फीलिंग रहती है कि एक जिम्मेदारियां घर के अलग, यानी कि पति परिवार और घर को देखना, उसके बाद सब छोड़ने के बाद ये पैसे बड़े स्वाभिमान से हम लोग काम करते हैं जो सरकार ने हमें दिया है, लेकिन हमें शर्मिंदगी जब महसूस होती है जब अपने खर्चे के लिए हम अपने परिवार से पैसे मांगते हैं। आप ये बताओ, जब हम पैसे अपने परिवार से मांगेंगे और काम सरकार का करेंगे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप ये बताइए, हमारे पति जाते हैं सारा दिन काम करते हो, पैसे हमसे मांगते हो, तो आप ये बताइए कि हमारे लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? क्या हमारा दुख सरकार को दिखाई नहीं देता? या हम महिलाएं नहीं है? महिलाओं के लिए सरकार इतनी योजना चला रहा है, योगी जी से, मोदी जी से हमारे ये अनुरोध है कि वो हमें एक मजदूर का दर्जा दे, बस। वो हमें मजदूर भी नहीं समझ रही है, मजदूर भी नहीं समझ रही है, वो हमें मजदूर। देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हैं, सबने अपना अपना दर्द बताया है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजदूरी जो है वो भी समय से नहीं मिल पा रही है। और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से हम यहाँ पर अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के रात में भी और समय समय पर जिम्मेदारी निभाते हैं, उस जिम्मेदारी को सरकार अनदेखा कर रही है। और इसमें जो है तमाम ऐसे जो बहन बेटियां हैं जिनकी नई शादियां हुई है, उनकी भी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, उसको उनसे बात करते हैं कि उनको क्या फेस करना पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी शर्मा है, मैं राजा बाजार पीएससी के आशा हूँ। हम लोगों में यही है कि हम लोग काम तो करते हैं, पूरा प्रॉपर करते हैं काम, जितना वो बताया जाता है हमारे पीएससी से उतना हम लोग देते हैं उनको। लेकिन बात ये होती है कि अगर हमारे साथ कोई गर्भवती जाती है या कोई भी जाता है हमारे साथ, पेशेंट हम लोग लेके जाते हैं, वहाँ कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं है। ऊपर से जो हमारे फील्ड में हैं जो लाभार्थी हमारे, वो उनकी नजरों में हम लोग यही है कि हमें अच्छा खासा वेतन मिलता होगा,
अगर उनसे हम लोगों को अगर कोई सपोर्ट के लिए अगर हम लोग कुछ कहते भी हैं कि भाई अगर गाड़ी हुई या कुछ हुई तो हम लोगों के साथ चलिए, तो उसमें उन लोगों को यही रहता है कि आप लोगों को तो उधर से मिलता ही होगा। एक बहुत अहम सवाल ये है कि अभी जल्दी आपकी शादी हुई होगी, जी ससुराल को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, जी। इसमें इतने मतलब इन पैसों में किस तरह से घर को फेस करती हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भी दिखाती हैं कि मैं बड़ा काम कर रही हूँ, उसके बाद घर पे भी ये जिम्मेदारी दिखाने को मिलता है, तो किस तरह से फेस करते हैं? बस यही होता है कि हम तो काम कर ही रहे हैं, फील्ड में जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड को हुआ, हमारे सास ससुर को यही लगता है कि इनको तो मिलती होगी अच्छी खासी तनख्वाह, लेकिन ये बताती नहीं। उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़ा करेगी और आप लोग को आगे बढ़ाने की ऐसी उम्मीद है। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन सरकार हमारी बात को सुने समझे और थोड़ा सा ध्यान दे हमारी आशा बहनों पे कि जो हम लोग फील्ड में काम करें तो हम लोगों को हमारे काम के मुताबिक पैसा दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी के तौर पे चुना जाए। बस चलिए, यही। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तमाम महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी और सभी ने अपना दर्द झलकाया, और यहाँ से सारी महिलाएं जो हैं वो विधानसभा की तरफ कूच कर रही हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी और शांतिपूर्वक ये धरना है। सभी महिलाओं ने ये बताया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम जो है एक शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए, लखनऊ से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार शाह, आलम।